हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों, एक बार एक कुत्ते की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, तो अब उसका मालिक उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब कुत्ते की अच्छी सेहत के लिए डॉक्टर जल्दी से एक लिक्विड दवाई पिलाने को बोलते हैं। अब मालिक घर आकर वो दवाई की बोतल अपने हाथों में पकड़ता है और जल्दी से अपने कुत्ते को एक छोटे बच्चे की तरह गोद में उठाकर दवाई पिलाने की कोशिश करता है। अब बहुत मेहनत मशक्कत करने के बावजूद भी वो कुत्ता दवाई पीने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता है। अब ये सिलसिला करीब करीब 3 दिन तक चला, मगर कुत्ता एक बार भी दवाई पीने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसे देखकर मालिक को लगने लगा कि शायद दवाई बहुत ही कड़वी होगी, इसलिए कुत्ता दवाई पीने के लिए तैयार नहीं हो रहा। इसलिए वो जबरदस्ती कुत्ते को दवाई पिलाने की कोशिश करता है, मगर इस मशक्कत के बीच में मालिक के हाथ से दवाई की बोतल छूटकर नीचे गिर जाती है और सारी महंगी दवाई फर्श पर बिखर जाती है। अब जैसे ही दवाई फर्श पर बिखरती है कि तुरंत ही कुत्ता मालिक की गोद से नीचे उतरता है और खुद ही दवाई को चाटने लगता है। अब ये देखकर मालिक पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब उसे ये पता लगता है कि एक्चुअली में दवाई में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि जिस तरीके से वो दवाई पिला रहा था वो तरीका गलत था। इसलिए वो कुत्ता दवाई पी नहीं रहा था, क्योंकि मालिक उस तरीके से कुत्ते को दवाई पिलाने की कोशिश कर रहा था जिस तरीके से दवाई पीना उसे खुद पसंद था, जबकि एक्चुअली में तरीका वो होना चाहिए था जिस तरीके से वो कुत्ता दवाई पीना चाहता था। तभी दोनों के पर्पस पूरे हो पाएंगे। अब दोस्तों, ठीक यही गलती हम भी जाने अनजाने अपने डेली लाइफ में हर रोज करते हैं, जिसकी वजह से ही हम एक प्रॉपर कम्युनिकेशन से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ही नहीं पाते और ना चाहते हुए भी लोग हमसे नफरत करने लगते हैं। लेकिन आज मैं आपको कम्युनिकेशन के कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपको चालाकी से बात करना सिखा देंगे, जो मैंने सीखे हैं इस कुकू एफएम के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जैसे कि कम्युनिकेशन टू इन्फ्लुएंस इन हिंदी और कम्युनिकेटिंग योर वे टू सक्सेस जैसी ऑडियो बुक से। अब जिनको नहीं पता कि कुकू एफएम क्या है, तो मैं इनको बता दूं कि ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको ढेर सारी ऑडियो बुक के साथ साथ महान लोगों की ऑटोबायोग्राफी भी मिलेगी, वो भी पूरी तरह से हिंदी ऑडियो फॉर्म में, जैसे कि आप अपना डेली का काम करते हुए भी ऑडियो बुक के माध्यम से बुक को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। और आज कुकू एफएम हमारे फंडू प्रोग्रामिंग के सब्सक्राइबर को 50% का डिस्काउंट का ऑफर भी दे रही है, मगर सिर्फ और सिर्फ पहले 250 यूजर को ही ये ऑफर मिलेगा, जिसकी पूरे साल की कॉस्ट है मात्र 200 रूपए, यानी कि एक दिन का सिर्फ 1 रुपया ही लगेगा आपको। इसलिए जल्दी से जाइए और इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके कुकू एफएम के साथ आज ही अपनी लर्निंग की नई जर्नी की शुरुआत कीजिए, जिसकी पूरी जानकारी एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब दोस्तों, जैसे कि एक बार जोसेफ, जो कि अपनी कंपनी के हेड सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते थे, उनको अपनी कंपनी से ये ऑर्डर मिला था कि उनको शहर के सबसे अड़ियल मगर पैसे वाले बिजनेसमैन को इलेक्ट्रिक मोटर बेचनी है, और अगर वो मान जाते हैं तो उनकी कंपनी को बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है। तो इसीलिए जोसेफ ने काफी मेहनत करके कंपनी के मालिक को मोटर खरीदने के लिए मना ही लिया, मगर मालिक ने ये शर्त रखी कि देखो जोसेफ, मैं पहले ये एक मोटर ही खरीदूंगा और 1 महीने तक उसे इस्तेमाल करूंगा, और अगर इसने मुझे सेटिस्फाइड रिजल्ट दिए तभी मैं तुम्हें आगे के ऑर्डर दूंगा। अब जोसेफ ने मालिक की बात मान ली, मगर वहीं दूसरी तरफ जोसेफ बड़ा ही खुश था, क्योंकि उसको पता था कि उसकी कंपनी की बनाई हुई मोटर सबसे बढ़िया है। इसलिए ये डील तो पक्का जोसेफ को ही मिलने वाली थी, वो भी हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील। मगर मोटर बेचने के 1 हफ्ते बाद ही कंपनी के मालिक का जोसेफ को कॉल आता है और वो चिल्लाते हुए जोसेफ को बोलता है कि हे जोसेफ, ये कैसी बकवास मोटर तुम लोगों ने बनाई है, इसे तो चलाने पर ये जलती हुई भट्टी की तरह गर्म हो जाती है, और इस पर तो हाथ रखने के चक्कर में मेरा हाथ भी पूरी तरह से जल गया है। तुम अभी के अभी लेकर जाओ ये सड़ी हुई मोटर, मुझे नहीं चाहिए ऐसा फालतू प्रोडक्ट, और आगे का ऑर्डर तो तुम भूल ही जाओ जोसेफ। अब कंपनी के मालिक का ऐसा रिस्पॉन्स सुनकर जोसेफ पूरी तरह से शॉक्ड हो गया, मगर उसने पैनिक करने के बजाय स्मार्ट कम्युनिकेशन की ट्रिक का इस्तेमाल किया। जोसेफ ने मालिक की पूरी बात सुनने के बाद उन्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देने के बजाय उसने मालिक से सिंपल क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए, जैसे कि सर, मैं आपकी बातों से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि डेफिनेटली काम करते समय भी मोटर को गर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए आपके पास ऐसे ही मोटर होनी चाहिए जो नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड हुए हो। यस जोसेफ, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब इस तरह से जोसेफ ने मालिक के मुंह से पहला हाँ बड़ी ही चतुराई से बुलवा लिया। और अब सर, हम स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड के हिसाब से एक मोटर 70 to 72 डिग्री के टेम्परेचर पे वर्क करनी चाहिए, इंक्लूडिंग रूम टेम्परेचर, राइट सर? यस जोसेफ, बिल्कुल सही कहा तुमने, मगर तुम्हारे मोटर्स इससे ज्यादा गर्म हो जाते हैं। ओके सर, तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी फैक्ट्री का रूम का टेम्परेचर कितना होगा सर? यही कोई 75 डिग्री के आसपास। अब सर, 75 डिग्री रूम का टेम्परेचर ऊपर से 72 डिग्री मोटर का टेम्परेचर, तो दोनों को मिलाकर टोटल 147 डिग्री हो जाता है सर, राइट सर? यस जोसेफ, ये बिल्कुल राइट है। अब इसके बाद से जोसेफ ने हल्के से मुस्कान के साथ ये बताया कि सर, अगर कोई मोटर 147 डिग्री के टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद भी गर्म होते हुए
भी परफेक्टली काम कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि ये एक बेस्ट प्रोडक्ट है? अब जोसेफ की ये बात सुनकर मालिक पूरी तरह से शॉक्ड हो गए और उन्हें समझ में आया कि एक्चुअली में प्रॉब्लम मोटर्स में नहीं थी, बल्कि वो तो रूम टेम्परेचर के कारण गर्म हो रही थी। इसलिए इस मोटर की और ज्यादा जानकारी हासिल करने के बाद मालिक को पूरा यकीन हो गया कि ये मोटर एक्चुअली में अच्छी क्वालिटी की है और सर्टिफाइड भी है। जिसके बाद से 1 महीना खत्म होने से पहले ही कंपनी के मालिक ने जोसेफ को पूरी फैक्ट्री में हजारों मोटर को इंस्टॉल करने का करोड़ों का ऑर्डर चुटकियों में दे दिया। और कुछ इस तरह से जोसेफ ने एक स्मार्ट कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करके करोड़ों का ऑर्डर बड़ी ही चतुराई से हासिल कर लिया, जिसे कहते हैं यस अप्रूवल मेथड। जिसके बारे में साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जब आप सामने वाले को 2 से ज्यादा बार अपनी बातों से या अपने क्वेश्चन से हाँ बुलवाते हो, तब आने वाली बातों को एक्सेप्ट करने के लिए उनका माइंड ऑलरेडी रेडी हो जाता है। यानी कि वो ओपन माइंड से आपकी बातों को सुनकर उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो आपकी आगे की बातों के लिए भी हाँ ही बोलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो और डायरेक्टली अपनी बातों को सही साबित करने के लिए उनसे आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हो, तब सामने वाला इंसान तुरंत ही डिफेंडिंग मोड में आ जाता है और वो आपकी बातों को सुनने के बजाय कैसे आपके साथ आर्ग्यूमेंट में जीता जाए उस पर ध्यान देने लगता है, जिसकी वजह से आप कभी लोगों के दिल जीत ही नहीं पाते। जैसे कि यहाँ पे अगर जोसेफ भी बाकी लोगों की तरह ये यस एक्सेप्टिंग मेथड का इस्तेमाल करने के बजाय बहस करता कि नहीं सर, आप गलत बोल रहे हो, हमारे प्रोडक्ट में कोई भी खराबी नहीं है, जो भी इशू है वो तो आपकी फैक्ट्री में ही है, और ऐसे ही वो कुछ अपने आप को सही साबित करने में लग जाता, तो क्या लगता है आपको दोस्तों कि क्या वो कंपनी का मालिक जोसेफ के साथ आगे ऑर्डर्स लेने की कभी बात भी करता? आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। मेरा जवाब है कि 99% चांसेस है कि वो नेक्स्ट टाइम पे जोसेफ की शक्ल तक देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई भी इंसान कभी खुद को गलत साबित होते हुए नहीं देखना चाहता। तो इसलिए अगली बार आप भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो लोगों से आर्गुमेंट करने के बजाय ये यस एक्सेप्टिंग मेथड का इस्तेमाल करोगे तो आपका काम 100% बनेगा दोस्तों। वहीं अब अगला स्मार्ट प्रिंसिपल है कि इफ यू वांट टू गैदर हनी देन डोंट किक ओवर द बीहाइव। यानी कि अगर आप मधुमक्खी के छत्ते से हनी निकालने के लिए उस पे लात मारोगे तो वो आपका स्वागत नहीं करेगी बल्कि डंक ही मारेगी। इसलिए अगर आपको इस दुनिया में किसी भी इंसान से कोई भी काम निकलवाना है तो कभी उनकी इंसल्ट या बुराई किए बगैर उससे समझदारी से काम निकलवाना सीखो। जैसे कि रॉबर्ट एक बड़ी सी फैक्ट्री में एज अ मैनेजर के तौर पे काम कर रहे थे। अब इस फैक्ट्री में लोगों की सेफ्टी के लिए रॉबर्ट ने सभी मजदूरों को हेलमेट पहनने के लिए कहा हुआ था, मगर मजदूरों को रॉबर्ट का ये बात करने का अंदाज और एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसलिए सभी लोग सिर्फ रॉबर्ट को दिखाने के लिए थोड़ी देर तक हेलमेट पहनते थे और रॉबर्ट के जाते ही वो हेलमेट उतारकर अपना काम करने लगते थे। अब रॉबर्ट हर दिन ये बात मजदूरों को समझाते थे, मगर कितना भी चिल्लाने के बाद कोई भी मजदूर रॉबर्ट की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। फिर एक दिन अपने मेंटर के समझाने पर रॉबर्ट ने कम्युनिकेशन की एक स्मार्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया। अब अगले दिन जब रॉबर्ट अपनी फैक्ट्री पे पहुंचे तो कुछ वर्कर्स ऐसे ही बिना हेलमेट के काम कर रहे थे। वो देखकर रॉबर्ट सीधा उनके पास गए। अब ये देखकर सबको यही लगा था कि रॉबर्ट मजदूरों पे चिल्लाने वाले हैं, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने पॉकेट से सिगार निकाली और मजदूरों को दी और उनसे नॉर्मली बात करने लगे कि आज का दिन कैसा है, घर पे सब बढ़िया चल रहा है ना, आप लोगों के बच्चे कौन से क्लास में पढ़ते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब रॉबर्ट के ऐसे वेलकमिंग क्वेश्चन से वर्कर और रॉबर्ट के बीच में एक अच्छा रेपो बिल्ड हो गया, जिसके बाद से रॉबर्ट ने बातों बातों में ही पूछ लिया कि क्या वाकई में ये हेलमेट पहन के काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या दोस्तों? तो सबने जवाब दिया नहीं सर, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों क्या ये हेलमेट की फिटिंग या कलर अच्छा नहीं है क्या? तो इस सवाल पे भी सबने ना ही कहा, जिसके बाद में रॉबर्ट ने कहा कि एक्चुअली में ये हेलमेट आप ही लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए दिया गया है, ताकि काम करते वक्त अगर कोई दुर्घटना हुई तो भी आपकी जान पे कोई खतरा ना आए। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आपकी इस छोटी सी गलती के कारण आपके बच्चे पूरी जिंदगी बिना माँ बाप के सड़कों पे ठोकरें खाते हुए अपनी जिंदगी गुजार दे। इसीलिए मैं आप सबको ये हेलमेट पहनने के लिए विनती करता हूँ। अब रॉबर्ट की इस प्यारे से गेस्चर से उसी दिन से सभी लोगों ने हेलमेट पहनना स्टार्ट कर दिया और अगली बार से ना सिर्फ वो रॉबर्ट की बात सुनते थे बल्कि वो पूरे मन से रॉबर्ट की बातों को फॉलो भी करते थे। अब ये चमत्कार इसीलिए हो पाया था क्योंकि रॉबर्ट ने यहाँ पे साइकोलॉजी की बहुत ही पुरानी हिप्नोटिज्म की मेथड का इस्तेमाल किया था, जिसका पहला स्टेप है रेपो बिल्ड करना। फिर उसके बाद से आप जो लोगों से काम करवाना चाहते हो उस काम के रिलेटेड उनसे 3 ऐसे क्वेश्चन पूछो जिसका जवाब वो आपके काम को एक्सेप्ट करने के रिलेटेड ही दे, जैसा कि यहाँ पे रॉबर्ट ने किया। फिर
फिर जब सामने वाला इंसान का दिमाग आपके सवालों के अकॉर्डिंगली हाँ या ना में जवाब देने के पैटर्न को फॉलो करने लगे कि तभी आप उनसे वो बातें बोल सकते हो जो बात या काम आप उनसे एक्चुअली में करवाना चाहते हो। ऐसा करने पर लोग आपकी बातों को 100% एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों, इनमें से आप कौन सी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके स्मार्टली अपनी बातों को लोगों से मनवाना चाहते हो, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो हर हफ्ते देखने के लिए आप हमें अभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।